बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे कि मई का महीना जो है वो बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा। तो मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ कि इल्म नजूम एक इल्म है और आलम गैब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है, लेकिन इल्मी तौर पे इल्म नजूम के मुताबिक देखते हैं कि टॉरस वाले अफराद के लिए ये मई का महीना कैसा नज़र आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी सेहत के हवाले से। इनकी सेहत के इश्यूज़, टॉरस वाले अफराद के बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से इश्यूज़ चल रहे हैं और इनको अपनी जो सेहत है उसके हवाले से 15 मई तक बिल्कुल ख्याल रखना है, मोहतात रहना है, क्योंकि इनकी 15 मई तक इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आती है, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से 15 मई तक आप मोहतात रहिएगा। सेकंड, अब जो हम जिस पर बात करते हैं वो इनकी माली पोजीशन है। माली पोजीशन के हवाले से देखा जाए तो माली तौर पर भी इनकी पोजीशन कोई अच्छी नज़र नहीं आती और इनकी इनकम कम है और इनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, अखराजात इनके ज़्यादा हो रहे हैं। इस हवाले से इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 22 मई तक इनके लिए मोहतात रहने का टाइम पीरियड है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें और कर्ज़ वगैरह ना दें और अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सपेंडिचर होते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 मई के बाद आपके जो माली हालात हैं वो आपके माली हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें, प्रॉपर्टी के हवाले से इनके लिए देखा जाए तो एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है और प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं वो इस माह के अंदर अच्छे नज़र आते हैं और इसमें मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट है वो 22 मई से होना शुरू हो सकेगी प्रॉपर्टी के मैटर्स में। अब हम बात करते हैं औलाद के हवाले से। जिनके यहाँ औलाद नहीं है तो औलाद के हवाले से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो उसमें 22 मई तक वो चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि अगर आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो 22 मई के बाद पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो 22 मई तक बिल्कुल मोहतात रहने का टाइम है। इस दौरान मिसकैरेज हो सकता है, ज़हनी दबाव की वजह से इस चीज़ों को आप कंट्रोल कीजिएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एजुकेशन के हवाले से 22 मई तक आपके लिए एक मुश्किल पीरियड है। 22 मई तक आपने बिल्कुल हार्ड वर्किंग करनी है, स्ट्रगल करनी है। अगर इस दौरान आपका कोई टेस्ट आता है या कोई एडमिशन टेस्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके लिए ये रिज़ल्ट अच्छा आ सके। 22 मई के बाद आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। मोहब्बत के हवाले से देखें तो टॉरस वाले अफराद के लिए मोहब्बत के जो मामलात हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं, यानी कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और 22 मई तक जिनके मज़ीद रिलेशन चल रहे हैं तो 22 मई तक उनको बिल्कुल मोहतात रहने का टाइम है उनके लिए। 22 मई के बाद उनकी जो गलत फहमियाँ हैं, उनके जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। मज़ीद इसमें मैं अगर बात करूं टॉरस वाले अफराद के लिए मैरिज की अगर बात करें तो मैरिज के हवाले से जो इनका टाइम पीरियड है वो 16 मई से इनके लिए बेहतर टाइम पीरियड शुरू होगा, जिसमें शादी करना इनके लिए मुबारक रहेगा, बेहतर रहेगा और शादी के हवाले से बहुत अच्छे प्रपोज़ल इनको मिल सकते हैं। मज़ीद अगर कारोबार की बात करें तो कारोबार के हवाले से इनके लिए 16 मई का टाइम बेहतरीन रहेगा। 16 मई से इनके लिए जो कारोबार के मामलात है बेहतर हो सकेंगे, न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस हवाले से ये जो टाइम पीरियड है इनके लिए बेहतर नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन ट्रैवल की। फॉरेन ट्रैवल के हवाले से देखा जाए तो आपके जायचे में कोई अच्छी पोजीशन नहीं बन रही
یعنی کہ ویزے کے اندر آبجیکشن، امیگریشن کے مسائل، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مزید جو افراد امیگریشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی، یعنی کوئی آبجیکشن، کیس ریجیکشن، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جاب کے حوالے سے۔ ایسے افراد جو جاب کر رہے ہیں، ٹورس والے افراد کے لیے جو جاب کے معاملات ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آتی، یعنی کہ ان کو بالکل محتاط رہنا پڑے گا، اپنا خیال رکھنا پڑے گا، جاب کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور اپنے افسران کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ اس طرح ان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم بات کریں ان کی جو فزیکل ریلیشن ہے، اگر فزیکل ریلیشن کو دیکھیں تو ان کے مزاج اور طبیعت میں کچھ غصہ، اگریشن، اس طرح کی چیزیں، اور ان کے جو فزیکل ریلیشن ہیں یہ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ڈیزائرز فار سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی پیک پر نظر آتی ہیں۔ ان کی جو مزاج اور طبیعت میں اس چیز کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس مہینے کا جو ہاروسکوپ تھا برج ثور والے افراد کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔